जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। समस्त संत वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम लीलावली नामक ग्रंथ से एक लीला का आस्वादन करेंगे जिसका नाम है मध्य निशा की एकांतिक छवि। प्रकृति बड़ी सुहावनी है, ना ग्रीष्म है ना शीत। मंद पवन का संचरण अति सुखप्रद लग रहा है। मैं निकुंज के द्वार पर सो रही थी, सोने के लिए लेटी थी पर नींद नहीं आई। मध्य रात्रि को व्यतीत हुआ थोड़ा ही समय हुआ था। वातावरण नितांत शांत था। उस शांत वातावरण में यदि कुछ सुनाई दे रहा था तो वो है श्री यमुना जी की मंजुल धारा का एकमात्र मंजुल मंथर कलकल स्वर। उधर बाहर था मंजुल धारा का कलकल प्रवाह और मेरे अंदर था विलगित भावों की विकल प्रवाह। भावनाएं विह्वल थीं, विगलित थीं, विकलित थीं। अपनी नित्य वंदनीय पूर्ण समर्पिता सदा तत्सुख सुखिता सखियों की सेवा परायणता को देख सुनकर भावाधिक्य से कभी कभी नेत्र भी आर्द्र हो उठते थे। उन आर्द्र नेत्रों में भला नींद कहाँ। तभी एक अति विस्मयकारी दृश्य दिखलाई पड़ा। निकुंज के शयन कक्ष से श्री प्रिया जी को आते हुए देखा। वह अकेली थी। आज वह अकेली क्यों? क्या किसी मंजरी को श्री ललिता बहन ने निर्देश नहीं दिया? निर्देश नहीं दिया यह बात तो हो ही नहीं सकती। जिस मंजरी को निर्देश मिला होगा उससे भला सेवा में चूक कैसे हो सकती है? सतत सावधान मंजरी भी क्या आज अपनी सेवा में असावधान है? मैंने अपने मन को समझा लिया कि यह असावधानी भी श्री प्रिया जी की किसी अचिंत्य अव्यर्थ इच्छा के फलस्वरूप ही रही होगी। जो भी हो, मैं चुपचाप लेटी रही। लेटे लेटे श्री प्रिया जी को देखती रही। श्री प्रिया जी शयन कक्ष के बाहर आकर भूमि पर विराज गईं। भूमि पर कोई आसन भी नहीं था। भूमि तो सदा ही स्वच्छ रहती है, पर भूमि पर श्री प्रिया जी बैठ गईं और चुपचाप बैठी रहीं। कुछ देर तक बैठी रहीं और फिर वैसे ही उठकर धीरे धीरे पद विन्यास करते हुए मंद मंथर गति से चलते हुए शयन कक्ष की ओर चली गईं। श्री प्रिया जी के पधारने के पूर्व तक मेरे मन पर छाई हुई थी सखियों की मेरी सेवा परायणता, मन भावनी सखियों की हृदयाविरावनी अनेक प्यारी प्यारी छवियाँ। पर अब छा रहा था कि परम एकांतिक छवि श्री प्रिया जी की। प्रिया जी की यह अनोखी छवि, वे क्यों आई और अकेली क्यों आई? उन्होंने अपने आने का आभास समीप सोए श्री प्रियतम को भी नहीं होने दिया। श्री प्रिया जी के किसी आंतरिक संकल्प के फलस्वरूप सेवा परायणा वह मंजरी भी असावधान रही। मैं उस मंजरी के बारे में कुछ सोचूं, स्वयं मुझको अपने ही बारे में सोचना चाहिए। मुझको तुरंत उठकर सेवा में उपस्थित होना चाहिए था, पर मैं भी कुंठित गति हो गई थी और अब देखकर भी चुपचाप पड़ी रही। मुझसे भी चूक हो गई। यह चूक होनी नहीं चाहिए थी, पर अब उस चूक पर पछताने से भला क्या लाभ। मैं रात भर करवटें बदलती रही। रात बीती और प्रभात आया। प्रतिदिन के अनुसार लीला विलास का मधुर उल्लास निकुंज में छा गया। किसी को भी इस रात्रि वाली घटना की गंध ही नहीं थी। सभी सेवा परायणा सखियाँ, सहचरियाँ, मंजरियाँ सभी चहल पहल कर निकुंज में परिव्याप्त हैं। निकुंज में व्याप्त हैं सेवा परायणता की हलचल, पर मेरे मन में व्याप्त है भावों के और विचारों के चढ़ाव उतराव की हलचल। यह हलचल मन में सतत बनी रही। बाहरी हलचल के कारण ऐसा अवसर ही नहीं मिल पाया कि किसी सखी से मैं कुछ पूछूं। प्रभात बीता, पूर्वाह्न बीता और अब मध्याह्न भी बीत रहा है, पर मेरा मन समाधान पाने के लिए व्याकुल है कि आज मध्य रात्रि में श्री प्रिया जी अकेली क्यों शयन कक्ष के से बाहर आईं और चुपचाप थोड़ी देर बैठकर क्यों वापस चली गई। मेरे सौभाग्य से मुझे थोड़ा अनुकूल समय मिल गया। श्री प्रिया प्रियतम को भोजन कराने की तैयारी चल रही थी। इस समय श्री प्रिया जी अकेली विराज रही थी। मैं उनके चरणों के समीप जाकर बैठ गई। मेरी आंखों को देखकर उन्होंने भांप लिया कि इसके मन में कोई प्रश्न है। श्री प्रिया जी ने कहा, कहो क्या बात है? पूछते हुए मन बड़ा संकुचित हो रहा है, पर मैं कुछ जिज्ञासा है मेरे मन में। क्या मैं पूछूं? तो श्री प्रिया जी ने कहा, अवश्य पूछो, संकोच की कोई बात नहीं। मुझसे भला क्या संकोच? मैंने पूछने का साहस तो किया, पर मुझ मूर्खा से कोई चूक ना हो जाए तो अन्यथा ना विचारें, ऐसा मैंने प्रिया जी से कहा।
प्रिया जी ने कहा, तुम संकोच रहित होकर पूछो। मैंने पूछा, आज मध्यरात्रि के उपरांत आप शयन कक्ष से बाहर पधारी और स्वच्छ भूमि पर थोड़ी देर बैठकर पुनः वापस चली गई। क्या कोई मंजरी सेवा में नियुक्त नहीं थी कि आपको अकेले आना पड़ा? या प्रीतम भी आवाज़ ना कर सके? आप अकेली चुपचाप थोड़ी देर बैठी हुई क्या कर रही थी? प्रिया जी ने बोला, तूने देख लिया? मैंने बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, भावों में खोई हुई थी, उसी समय आपको बाहर आते हुए देखा। प्रिया जी ने बोला, तुमने देख लिया तो ठीक, पर यदि वह बात बतलाने योग्य ना हो तो? मैंने बोला, आपके द्वारा कभी भी कोई भी कार्य अहेतुक हो नहीं सकता। आपकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक चिंतन परम सुख संपादन का मूर्तिमान स्वरूप है। आपकी प्रत्येक क्रिया किसी महान प्रयोजन के निमित्त होती है। तो आप बताएं कि आपकी प्रत्येक गतिविधि के पीछे अवश्य ही कोई सुंदर और शुभ प्रेरणा ही रहती है। तो मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, कृपा करके आप बतलाएं। प्रिया जी ने कहा, तेरे अंतर की निर्मलता, कोमलता को देखकर मन में ऐसी भावना उठ रही है कि सारा रहस्य खोल दूं। तू देखती है ना कि ललिता, विशाखा आदि ये सभी सखियाँ मंजरियाँ कितनी अधिक सेवा परायणा हैं। क्षण क्षण हम दोनों के रुख को देखती रहती हैं। तनक से संकेत पर भी सारे अस्तित्व को स्वाहा करने के लिए तत्पर हो उठती हैं। यह कहते हुए तनक भी हिचक नहीं कि हमारी रुचि ही उनका जीवन है। उनके लिए रात दिन का शयन, जागरण, आहार आराम का कोई महत्व नहीं है। बस एक ललक इन्हें नचाए रखती है कि कैसे हम दोनों को आह्लादित कर दें। अपनी इन सखियों का, मंजरियों का उल्लास देखकर कई बार मन में गहरी चाह होती है कि कैसे मैं इन सबका अनुरंजन प्रसादन करूं। गहरी चाह होकर भी उस चाह की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता उनकी सेवा परायणता के कारण। जब चाह गहरी से गहरी होती चली गई तो एक नवीन उपाय मन में उभरा। उस नवीन उपाय के अनुसार कार्य करने के लिए मैं आज रात्रि में अकेले शयन कक्ष से निकलकर बाहर आई। मेरे मन में संकल्प सा कर लिया कि कोई भी आज इस सघन अर्ध निशा के समय ना जागे, ना हिले, ना मिले। मैं बाहर आकर चुपचाप बैठ गई। अब वह सुन जो मैंने किया। तुमको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रही हूँ। अपनी प्राण प्यारी सखी ललिता के मानस प्रतिमा की मन ही मन मैंने भावना की। मेरे सामने मेरी प्यारी सखी ललिता की मानस मूर्ति थी। मैंने उसको तिलक लगाया, उसको पुष्पमाला पहनाई, उसका भाल चूमा, उसके कपोल चूमे, उसको अपने हृदय से लगाया और उसकी मंगल कामना, परम मंगल कामना करने लगी। इस प्रकार सभी सखियों का, सभी सहचरियों का, सभी मंजरियों का किया। अरे पगली, मैंने उस रात्रि के समय तेरा भी अभिनंदन किया। तुमको तिलक, पुष्प की माला से अलंकृत करके ना जाने कितनी बार अपने गहरे प्यार की छाप तेरे कपोलों पर लगाई। श्री प्रिया जी तो शायद और भी कहने वाली थी, पर मेरे मनस्थिति अब और अधिक सुन सकने वाली नहीं रह गई। हाय, इतना प्यार मुझ अल्पज्ञा अकिंचना पर। मैं उनके गोद में लुढ़क पड़ी। मेरे नयनों की सजलता उनके वस्त्रों को भिगो रही थी और उनके मृदुल कर पल्लव मेरे शीश पर फिर रहे थे। वे कर पल्लव मेरी पीठ सहला रहे थे। उनकी गोद में सिसकती, प्रेमावेश में सिसकती हुई रह रह करके उन मधुर कर पल्लवों की उस अभिनंदन अनुरंजन प्रक्रिया की जय जयकार मना रही थी, बार बार बलिहारी जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आपको यह मधुर लीला कैसी लगी? आप लोगों को यह मधुर लीला यदि अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे लिखें और अन्य संत भक्तों को ज़रूर यह शेयर करें।